अभी राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमसे, तो वो ये कह रहे थे कि जो कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात हैं वो इंकशाफात कम है, इल्जामात ज्यादा हैं। इतनी ज्यादा लीड का इल्जाम तो इलेक्शन हारने वालों ने भी नहीं लगाया। देखिए ये जो नीड रिएक्शन पहला आया ना, आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब से बात कही, जो उन्होंने जो आके कहा कि जो जिस किस्म के इल्जामात लगाए, सारे ही मुमकिन है कि उनके ऊपर प्रेशर हो। ये तो मैं नहीं कहता कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। हाँ, असल मसला ये है कि मुझे तो लगता है कि सारों के ही दिमागी इस टाइम तवाज़ुन चेक कराने की जरूरत है कि जिस तरह से ये अगर कोई शख्स बाहर है, मैं ये नहीं कहता कि इल्जामात ठीक है या गलत, लेकिन एक साहब ने आकर एक इल्जामात लगाए हैं और अगर आपको पता था कि वो इतनी दिमागी हालात उनके खराब है, तो इलेक्शन जैसे क्रिटिकल टाइम पर आपने उनको पिंडी का कमिश्नर कैसे लगा के रखा? पहला सवाल तो फिर जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको देना चाहिए कि अगर आपको पता था कि वो रैटिक फैसले कर रहे हैं, वो दिमागी तौर पर प्रेशर में है, आपने उनको कमिश्नर पिंडी लगा के क्यों? कितना आसान है बाहर आके कहना जनाब उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक, और कितनी जल्दी ये फैसले सुना दिए दोनों ने आके। मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ का फैसला ठीक है या दूसरी तरफ का ठीक है। हमारे मुल्क में एक रीत और रवायत बन गई, इस तरह का कोई बयान कोई साहब बाहर निकल के कोई शख्स बात करता और कहता कि मैंने इस चीज का गुनाह किया है, सच करें, और मेरे पे प्रेशर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जिसका भी प्रेशर था, हम बजाय इसके कि उसकी तहकीकात करें, हम सबसे पहले उसके दिमागी तवाज़ुन के ऊपर सवाल उठाएंगे, फिर उसकी सियासी एफिलिएशन के ऊपर सवाल उठाएंगे, फिर कहेंगे ये जरूर किसी से मिला होगा, जरूर इसने किसी से पैसे पकड़ लिए होंगे, जो कि मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि इन सब में से कोई भी मुमकिनात में से, लेकिन मुमकिन ये भी तो है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हो। तो अगर ये भी मुमकिन है तो इसका एक ही रास्ता है इस सारे को हल करने का, कि आप एक शफाफ तहकीकात कराएं जिसमें ये सबको पता हो। ये जो बात कर रहे थे कमिश्नर पिंडी के, ये इल्जाम किसी, माफी चाहता हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आके कहा, ये इल्जाम तो किसी ने नहीं लगाया कि मैं हारा हुआ था और मुझे या जीता हुआ था मुझे हरवा दिया गया। मेरे ख्याल है हजरत को पता नहीं है, इस वक्त पिंडी के तमाम उम्मीदवार अपने हाथ में फॉर्म 45 लेकर जगह जगह जा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन से पूछ लेते, वो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा उसके लिए एक फोन उठाते और इलेक्शन कमीशन को फोन करते कि पिंडी के कितने लोगों ने पिटीशन दायर किए हैं कि हमारे साथ धांधली, कितनी आराम से आके कह दिया कि किसी और ने ये इल्जाम नहीं लगाया। लोग फॉर्म 45, मेरे पास कितने लोग आए कि ये देखें कि हमारा फॉर्म 45 हमारे साथ जाती की है, ये हमारे मुकम्मल रिकॉर्ड है फॉर्म 45 का। कितनी आराम से ये कह दिया आके कि सब झूठ है, ये सब का सब कुछ किसी का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, और यहाँ तो सब लोग बड़े खुशी खुशी इलेक्शन हार के घर चले गए। जो कल मैरियट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरे ख्याल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने देखी नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने फॉर्म 45 लेकर धांधली का इल्जाम लगा रहे थे, उसमें पिंडी के लोग भी मौजूद थे। ये जो सीटें हैं पिंडी की, मेरे पास लोग आए हैं अपने फॉर्म 45 ले, मैं जाती तौर पे उनके फॉर्म 45 देखे हैं कि जिसमें उनका ये कहना है कि 45 में हम जीत रहे हैं, एक जुम्बिश कलम से यानी एक पेन से 47 जारी कर दिया जाता है कि जीत कोई और गया। जिस तरीके, मैं तो परेशान हूं इस प्रेस का कि किस किस्म के लोगों को हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया हो। ये किस किस्म के लोग हैं जो बजाय इसके कि इस चीज को, यानी बिल्कुल हो सकता है मुमकिन है इल्जाम गलत है, मैं तो कोई नहीं हूं ये साबित करने वाला कि ये इल्जाम ठीक है या गलत है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं है कोई तो वो साबित करे कि ये ठीक है या गलत। कितनी आराम से आके किसी की ज़हनी तवाज़ुन पे बात करनी। मुझे तो लगता है ये अच्छा किया गया कि उनको कस्टडी में ले लिया, ये ना हो कि कुछ दूसरा ही काम हो जाए उनके साथ और कहें कि ना ये तो पहले ही खुदकुशी करने वाला था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सबको एक कदम पीछे लेना चाहिए। इस मुल्क में, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है, वो स्टेबिलिटी आएगी ठीक फैसले करने। इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन पर एतराजात है, ठीक फैसले करें। इसके बाद अगर किसी का ग्रीवेंस है, ऐसी तहकीकात करें कि लोगों को सब नजर आए कि मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, ना कि ऐसे बयान आते हैं कि कोई ज़हनी माजूर है, कोई ज़हनी कशमकश का शिकार था, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो दिमागी तवाज़ुन तो बहुत से लोगों का खराब लगता है, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए था। को ठीक किया उन्होंने कि जी तहकीकात का ऐलान किया, इस हद तक अपने आप को महसूस करना चाहिए। काशिफ साहब, यही पूछ रही हूँ कि जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब अभी ये कह रहे थे कि हम ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए तैयार हैं और नून लीग में से अक्सरियत की राय ये है कि वो हुकूमत साजी का हिस्सा ना बने, तो आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, मुझे ये बात समझ आती है, जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम सिर्फ वोट देने की हद तक मुस्लिम लीग के साथ हैं, बाय डेफिनेशन ये एक बड़ा
गैर मुस्तहकम अनस्टेबल निजाम बन गया है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन की परफॉर्मेंस देखी है। ये इल्जामात अपनी जगह, सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी मुश्किल में, और उनको ये भी एहसास है कि अगर एक और हुकूमत अनस्टेबल ली, मुश्किल फैसले किए और उसके बाद हुकूमत चलती बनी, तो वहां से मुस्लिम लीग नून की वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए जो अभी तक बच गया है थोड़ा बहुत, उसको बचा लो। ये सोच तो जरूर हो सकती है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून ने अकेले नहीं करना। इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो फैसला है बड़ा सियासी है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को मुस्लिम लीग नून की जगह रखूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं एक इतनी गैर मुस्तहकम हुकूमत का वजीर आजम बनूं, जिसका ये नहीं पता कि वो साल चलेगी, 6 महीने चलेगी, 1.5 साल चलेगी। आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जाने कल कोर्ट्स क्या करती हैं, जाने किन किन फैसलों में इलेक्शन के नताइज को कैसे कैसे सवालिया निशान उठेंगे। अगर आप को आगे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के बारे में मुस्लिम लीग नून नहीं जानती कि उसमें कितनी इंस्टेबिलिटी आएगी, ये जो एहतजाज शुरू होंगे ये किस हद तक जाएंगे, क्या ये मामला थमेगा या मजीद बढ़ेगा, उस सूरत में हुकूमत बना लेना किसी अक्लमंद का काम फैसला नहीं हो सकता। मैं ये, और इसलिए मैं राणा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो सियासी ब्रेन्स हैं मुस्लिम लीग नून के, कल ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट भी मैंने देखा, जो सियासी ब्रेन्स हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ये फैसला अकेले नहीं करना, तो इस वजह से वो बिल्कुल ही अपने आप को इससे अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन वो इंडिया जरूर दे रहे हैं कि हमारा हुकूमत बनाने का कोई इस तरह कोई ज्यादा इरादा नहीं है। अगर कोई और बना ले तो खुशी खुशी मुस्लिम लीग नून किसी और को हुकूमत देने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पंजाब है, वो पंजाब चाहते थे, उनको पंजाब मिल गया है। अगर किसी किस्म की कमबैक करनी है, वो पंजाब की हुकूमत को इस्तेमाल करके शायद मुमकिन बनाई जा सकती है। लेकिन मरकज की इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट हाथ में लेने से मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की अपना जो कैलकुलस है उनकी पार्टी का, वो यही है कि इससे हमें मजीद सियासी नुकसान होगा, ये ना हो कि वाइप आउट ही हो जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये फैसला आसान भी नहीं है और कल्ले बंदे का भी नहीं है। तो काशिफ साहब, सिचुएशन तो ये है ना कि सिनेरियो बनता क्या नजर आ रहा है आपको, क्योंकि ये जो तमाम तरह एतराफ हुआ है, ये 1-2 सीटों का मामलात नहीं है, ये डिवीजन की 13 सीटें हैं। देखें, अभी आप सिर्फ एक डिवीजन हैं, और भी बहुत से डिवीजन हैं जिनके लोग फॉर्म 45 देके घूम रहे हैं, जिनके पास उनके मुताबिक उनके हकायक और फैक्ट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ एक पिंडी डिवीजन का नहीं है, ये तो सिर्फ एक साहब ने आके, जो पिंडी डिवीजन के सरबराह थे, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर तो इनके ज़हनी तवाज़ुन पर किसी को एतराज था और इनको पहले से पता था, इतनी तेजी से आके ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर आपको पहले से पता था, आपने इनको क्यों लगा रखा था यहाँ पर? आपको तो पहले हटा देना चाहिए था इनको इस ओहदे से। एक आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज में जहां लॉ एंड ऑर्डर का इतना खतरा है, आपने उसको एक पूरे डिवीजन का सरबराह बना के रखा। लेकिन ये 13 सीटें, ये इंतहाई अहम इसलिए भी है कि ये एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है। कहां जाएगा मामला, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन की देख के भी मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उन्हें कहा कि, मेरा ख्याल है मशवानी साहब ने शायद कहा कि इलेक्शन कराना हमारा काम है, लेकिन ये फैसले करना और हमारा इख्तियार नहीं। एक बादशाह जितना इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन में, उनको पता है। जब रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई, अगर आप इलेक्शन की रात की ट्रांसमिशन देखें यार की, जब उनसे बात हुई, वो खुद परेशान थे कि आखिर नताइज क्यों नहीं आ रहे। फिर वो ये परेशान थे कि आरओज और बीआरओज किधर रह गए, प्रिजाइडिंग अफसर किधर है। और फिर बाद एक उन्होंने इसका जवाब ये दिया, ओ जी वो तो सिक्योरिटी चाहिए थी, इस वजह से। किसकी सिक्योरिटी चाहिए थी? इससे पहले कभी किसी को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा मुल्की राज लेकर वो इलेक्शन कमीशन या नताइज लेकर किसी जगह जा रहे थे? तो बहुत से सवाल तो जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को भी देना है, लेकिन बेहतर है एक इंक्वायरी की जाए। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल तो अब खड़ा हो गया कि क्या ये ठीक है या गलत, क्या कमिश्नर पिंडी दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब इसको जब तक एक इंक्वायरी नहीं होगी, उसके बगैर मुझे लगता है कि ये इसका जवाब खातिर खा लोगों को तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा जब तक, तो ये निजाम में इंस्टेबिलिटी रहेगी। ये देख लीजिएगा, अब जब एहतजाज होगा, कमिश्नर पिंडी की मिसाल दी जाएगी। जो तकरीर स्टेज पे खड़े होंगे किसी सियासी जमात जो एहतजाज कर रही है, कमिश्नर पिंडी का बार बार सुनेंगे और वो कहेंगे कि ये एक एतराफी बयान है,
یہ ایڈمیشن ہے، یہ ایڈمیشن آف گلٹ ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیان ہے اس نے شاید اپوزیشن کو یا وہ تمام سیاسی جماعتیں جو احتجاج کی طرف جا رہی ہیں ان کو ایک مزید فیول دے دیا، پٹرول ڈال دیا ان کے آرسنل میں، جو پہلے سے وہ اپنے ساتھ لے کر چیزیں چل رہے تھے۔ ایک بہت بڑا اس کو کہتے ہیں نا ایڈنگ فیول ٹو فائر، اس آگ میں پیٹرول ڈال دیا گیا ہے، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کریں۔